अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग केक जो कि वायरल केक है। और ये जो केक है ये मेरी एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही क्लोज़ है। और एक 1 ईयर की लड़की है जो अभी 1 ईयर की हुई थी, मैंने उसके लिए केक बनाया था। और आई एम सो एक्साइटेड कि मैंने उसके लिए केक बनाया था। दैट इज़ अ सरप्राइज़ फॉर हर। तो चलें स्टार्ट करते हैं केक को। और जो केक है वो मुझे मैंने बहुत ही प्यार से बनाया था, बिकॉज आई रियली लाइक हर एंड लव हर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक। और जो केक है बेसिकली मैंने लाइलैक इसकी थीम रखी थी। तो केक को स्टार्ट करते हैं। और केक में मैंने स्टेंसिल्स भी यूज़ किए थे। आप देख सकते हैं कि केक कितना प्यारा निकला था। जब ये एंड पे इसका फाइनल टच में दे दी थी तो मुझे खुद दिल नहीं कर रहा था इस केक को कट करने को भी ना। तो जिसको मैंने दिया था वो भी कही थी कि हमारा दिल नहीं कर रहा इस केक को हम कट भी करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले स्पंज बनाना है। इसमें मैंने सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम जो है वो मैंने ली थी। एटलीस्ट मैंने इस पर हाफ 1/4 जो होता है पैक, वो वाली क्रीम लेके उसको मैंने व्हिप कर लिया था। ये आपकी अपनी चॉइस पे होता है कि आपको कितना केक में रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसकी कोई आपको एक एग्जैक्ट कोई लिमिट नहीं बता सकता कि इतनी क्रीम आपको रिक्वायर्ड है। तो मैं हमेशा जो मेरे केक्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्रीम व्हिपिंग क्रीम नहीं यूज़ हुई होती। स्पंज ज़्यादा होता है और केक जो क्रीम होती है वो लेस क्वांटिटी में होती है। और मैंने इस क्रीम को बड़े आराम से व्हिप कर लिया था विद मिक्सर। और ये आपको पता है विंटर्स में बिल्कुल भी क्रीम तंग नहीं करती, 2 सेकंड में व्हिप हो जाती है। हाँ, समर्स में इशू होता है। समर्स में क्या होता है कि क्रीम बहुत देर से व्हिप होती है। और ये मेरी जो छोटी बेटी है वो मेरी हेल्प करवा रही थी साथ साथ, बिकॉज माई गर्ल्स आर ऑलवेज एक्साइटेड जब मैं कोई केक बनाती हूँ। और इसको मुझे कैरेमल क्रंच के साथ इसकी लेयरिंग करनी थी, तो यहाँ मैं कैरेमल बना रही हूँ। मैंने हाफ़ कप शुगर लिया है, उसको मैंने नॉन स्टिक पैन में मेल्ट करने के लिए रख दिया है। और उस पर साथ साथ मैं इसको स्टर कर रही हूँ ताकि इसको ये बर्न ना हो। और उसके बाद मैंने एक प्लेट में ऑयल लगाया थोड़ा सा, ताकि जो मैं अपना कैरेमल जब इसके ऊपर डालूँ तो वो आराम से डीमोल्ड हो जाए। तो अब मेरा जो कैरेमल है वो ब्राउन कलर का जब हो जाएगा और इसको मैं डीमोल्ड कर लूँगी। और इसका ये जो कैरेमल है ये मैंने बनाया हाफ़ कप ऑफ शुगर से, ठीक है, जो मेजरिंग कप होते हैं वो। और साइड पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मेरा केक जो है वो रेडी हो गया है। और इसकी रेसिपी भी मैं भी शेयर करती हूँ आपके साथ। और मैं अपने इस कैरेमल को थोड़ा सा फैला लूँगी। और अब इस कैरेमल को अब मैं आप इस स्टेज पे एलमंड्स डाल सकते हैं, वॉलनट्स डाल सकते हैं, पिस्ताशियोज डाल सकते हैं। आप किसी तरह के तरीके का भी प्रेलिन बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो मैंने जो है अब ये केक लिया है और केक की रेसिपी मैंने ऑलरेडी पहले शेयर की हुई है। और ये 1 पाउंड का केक बनेगा, ठीक है। और मैंने इसको नैरो जो होते हैं, जिनके नैरो होते हैं पैन्स, उसमें मैंने ये बेक किया ताकि इसकी हाइट अच्छी बने। इसको मैंने 3 लेयर्स में इवनली कट कर दिया था। जो छोटे केक्स होते हैं कि वो आप इसको नाइफ से ही कट कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई बड़ा केक होता है तो आप इसको थ्रेड से कट करते हैं, क्योंकि थ्रेड से बहुत इवन इसके ना वो आते हैं, क्या कहते हैं, लेयर्स आती हैं। और बिल्कुल भी कहीं से छोटा कहीं से पतला नहीं होता। खैर अगर आप केक बनाते रहते हो, आपको प्रैक्टिस है, तो आप छोटी बड़ी लेयर्स को भी क्रीम के साथ कवर कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। और वही बात है कि प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एंड पे आपको जो है ना फिनिश प्रोडक्ट जो है उसमें आपको फिनिशिंग नज़र आएगी। और जो सबसे पहले मैंने इसको शुगर सिरप से सोक किया है। आप इसको मिल्क से भी सोक कर सकते हैं, लेकिन मिल्क से ये है कि आपको 1 डे में केक कंज्यूम करना होता है। और इसके बाद मैं इस पर व्हिपिंग क्रीम लगाऊंगी जो मैंने व्हिप की हुई थी, और उसकी लेयरिंग लूँगी। और इसके बाद इसको अच्छे से मैं इसको फैलाऊंगी ताकि क्रीम जो है, इवन लेयर जो है क्रीम की, वो आ जाए। और इसके बाद फिर मैं साइड से इसको क्रम कोट करती रहूँगी साथ साथ, ताकि जो भी इसके क्रम्स हैं वो अच्छे से अंदर लॉक हो जाए। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं इसके क्रंच रखूँगी, लेकिन मैंने इस पर क्रंच लगाना भूल गई थी, क्रंच डालना भूल गई थी। तो मैंने इसको दोबारा से सोक शुरू कर दिया। और फिर मुझे ख्याल आया कि ओहो, मैंने इसमें साथ क्रंच की तो लेयरिंग की ही नहीं इसके अंदर। तो मैंने फिर इसको जो क्रंच जो थे मैंने बनाया था कैरेमल, उसको क्रंच करके जिप लॉक बैग में डाल के अच्छी तरह उसको मैंने उसको अच्छा खासा तोड़ लिया था बेलन की मदद से। और इस तरह मैंने ये क्रंचेस को रेडी कर लिए थे और अच्छे खासे मैंने क्रंचेस पे ऐड किए। और फिर मैंने दोबारा से इसको सोक कर लिया लेयर को, और फिर दोबारा से क्रीम की लेयर लगाई। और आप देख सकते हैं मैं क्रीम बहुत नॉमिनल यूज़ कर रही हूँ। जब मेरा कोई केक खाता है तो भी वो कहता है कि केक क्रीम बहुत मुनासिब थी और मीठा भी मुनासिब था। और स्पंज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में था।
तो होम बेकर्स का बेकिंग का यही फ़ायदा होता है कि आपको ओरिजिनल चीज़ मिलती है, साफ़ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, साफ़ किचन में काम हुआ होता है, और ये कि आपको क्वालिटी का इस पे कोई भी डाउट नहीं होता। डेफिनेटली जब आप बेकरी में ये सब चीज़ें लेते हैं तो एक तो वो ये भी बात है कि वो एग्स यूज़ भी करते हैं कि नहीं करते, एग एसेंस यूज़ करते हैं या ऑयल यूज़ भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ होती है। और मैं आपको यकीन करता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं मेरा हाथ का केक खाते हैं, और अगर वो बाहर से जब भी केक खाते हैं उनका स्टमक अपसेट हो जाते हैं। तो अब यकीन करें कि उस केक में कितना फ़र्क है। तो होम बेकर्स इसलिए एक्सपेंसिव होती हैं, जो कि लोगों को बहुत एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, नॉर्मल लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते। तो इसी तरह साथ साथ बातों के साथ साथ मैंने अपना ये जो फिलिंग है वो रेडी कर ली है। सॉरी, केक की जो सारी लेयर्स हैं उसमें विद फिलिंग मैंने रेडी कर लिया है। मैंने इसकी 3 लेयर्स कट की थी, मैंने दोनों लेयर्स में कैरेमल फिल किया है, और उसके बाद अब मेरी ये टॉप लेयर है। अच्छा, एक और बात, टॉप लेयर जो होती है वो आपने अपने केक का जो बेस्ट आपका पार्ट होता है, जो बेस्ट लेयर कटी हुई होती है ना, उसको आपने अपनी टॉप लेयर रखनी होती है, जिसके एजेस जो हैं कहीं से भी क्रम्बल नहीं हुए हुए, एजेस शार्प हैं, वो आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपके टॉप पे कौन सी कोट आएगी, कौन सी लेयर आएगी। अब जो मेरी सबसे बेस्ट लेयर थी वो मैंने सबसे टॉप पे रखी, ताकि इसके इवन एजेस आएँ और शार्प एजेस आएँ। और इसको मैं अच्छे से क्रीम लगा के इसको मैं क्रम कोट कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत कम नॉमिनल से क्रीम लगाई है, और उसको मैं बेसिक तरीके से इसको जो है क्रम कोट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं क्रम कोट करके केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, फॉर 10 to 15 मिनट्स वुड बी इनफ। विंटर्स में इतना इशू नहीं होता, और समर्स में भी आप एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स आप फ्रिज में रखें तो केक सेट हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका टेम्परेचर फ्रिज का क्या है। तो जी, केक मैंने अच्छे से इसको इवन करके इसको मैंने क्रम कोट करके, और मैंने जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो मैंने पैलेट नाइफ से और या स्क्रैपर जो है जो मैं यूज़ कर रही हूँ उससे मैंने सारी रिमूव कर ली। ठीक है, और अब मैंने इस केक को फ्रिज में रख दिया था इस स्टेज के ऊपर। अच्छे से इसको वो करके इसकी जो भी एक क्रीम है वो एक्स्ट्रा वो मैंने सारी रिमूव कर दी थी, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने केक को जब दोबारा से लिया तो केक जो है अच्छा खासा सेट हो चुका था, और इसमें क्या कहते हैं, मैंने लेयरिंग ऐड की थी, मतलब वेव्स डिज़ाइन बनाया था, वेव वाला जो साइड पे डिज़ाइन होता है वो बनाया था। तो उससे क्या हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रीम रिक्वायर थी उसके लिए, और पहले मैंने क्रीम विप की तो वो कम हो गई, और फिर मैंने दोबारा से क्रीम विप की, बिकॉज वो लेयर्स उस तरह बन के नहीं आ रही थी, और मुझे लेयर्स अच्छी खासी चाहिए थी। लेकिन वो जब मैं लेयर्स का वो पैटर्न चलाती थी पहले उसका स्क्रैपर से, तो क्या होता था, एजेस दिखना शुरू हो जाते थे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लेयरिंग का वाला केक बनाया था। तो फिर मैंने दोबारा से क्रीम विप की, फिर वो शेड पर्पल निकालना, वो एग्जैक्ट शेड जो मुझे चाहिए था। अब मेरे पास यहाँ पे पर्पल शेड जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें मैंने पर्पल कलर जो मैंने बनाया था रेड कलर से, मेरे पास ये कलर हैं डव के कलर हैं या ये विल्टन का कलर है आई गेस। तो मैंने जो रेड और जो ब्लू कलर है उसको मिक्स किया, और उसके अंदर मैंने लाइट सा जो वाइट कलर होता है वो मैंने ऐड किया, तो मेरा ये लैलिक सा कलर प्रोड्यूस हो गया। तो अभी मेरे पास क्रीम कम हो गई थी तो मैं इसको व्हिप कर रही थी, और इसमें मैं लैलिक से इसमें जो कलर मेरा लैलिक कलर बना है वो मैं इस क्रीम में ऐड कर दूँगी। और आप देख सकते हैं कि क्रीम जो है वो कितनी जल्दी जल्दी व्हिप हो रही है, और मैं इस पर मैंने कोई इसकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं की। मैं वाकई इतना तेज़ बीटर चला रही थी, बिकॉज मुझे काफ़ी देर हो गई थी इस केक को बनाते। हालांकि सिर्फ ये 1 पाउंड केक था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इस केक को बनाते हुए। तो मैंने इसकी क्रीम जो है वो व्हिप कर ली, और उसके बाद फिर मैंने अपने जो शेड्स थे वो ऐड करना शुरू कर दिए, जो कि मैंने आपको बताया कि पर्पल शेड में रेड और ब्लू को मिक्स करके उसके अंदर थोड़ा सा वाइट कलर ऐड किया था। और मेक श्योर कि आपने रेड और ब्लू को इवन क्वांटिटी में लेना है, तभी पर्पल कलर बनेगा, वरना क्या होगा कि वो ब्लू पर्पल बन जाएगा ज़्यादा, या फिर रेड पर्पल बन जाएगा, रेड वॉयलेट बन जाएगा। ठीक है, तो आपने दोनों को एक एक दो ड्रॉप से जो आप डालेंगे वो इक्वल क्वान्टिटी में ही डालना है आपने। ठीक है, और वाइट कलर आपको जितना चाहिए, आपको जो कलर चाहिए, पर्पल के भी डिफरेंट शेड्स हैं, अगर आपको डार्क सा चाहिए तो आप इसमें वाइट कलर कम ऐड कीजिएगा। और इस तरह ही आपको खुद ही आइडिया हो जाता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हमें कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी चीज़ नहीं ऐड करनी। तो चलें जी, ये तो हमारा हो गया जी क्रीम वाला पार्ट। अच्छा, अब इसको जो मेरा जो क्रम कोट हुआ था केक, इसके मैं और अब मैं इसको क्या करूँगी कि मैं इसको पाइपिंग बैग में भर के ना पर्पल क्रीम, पहले मैं टॉप पे क्रीम लगा लूँगी, और इसको मैं पहले वाइट क्रीम से अच्छा सा ना कोट कर लूँगी। ठीक है, अब कम कोट तो हुआ था, लेकिन मुझे साइड पे एजेस जो हैं उनको नीट करना था, फिनिशिंग करनी थी इसकी। ठीक है, तो मैंने अच्छे से वाइट क्रीम से इसको, विपिंग क्रीम से इसको अच्छा सा केक को कवर कर लिया।
और उसके बाद फिर मैंने पर्पल क्रीम लेके पाइपिंग बैग में पर्पल क्रीम डाल के और उसकी इवन जो है मैंने केक के ऊपर उसको कवर करना शुरू कर दिया, ताकि उसके जो हैं इवन लेयर्स उसकी आएँ क्रीम की, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम ना लगे। तो अभी तो मैं सिर्फ ये वाइट क्रीम जो है इसको अच्छे से कवर कर रही हूँ केक को, कहीं से भी मुझे रफ एजेस ना नज़र आएँ, क्योंकि मुझे बनाना था लेयर्स वाला केक, ठीक है, सॉरी वेव्स वाला केक। तो वेव्स वाले केक के लिए आपको बहुत ज़्यादा साइड पे क्रीम लगानी होती है ताकि आप उसकी जो वेव्स हैं वो नज़र आएँ, ठीक है। अगर आप कम क्रीम लगाएंगे और वेव्स वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो क्या होगा, नीचे से आपके जो केक के एजेस हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने अच्छी खासी इसके ऊपर क्रीम लगाई हुई थी, ठीक है, आप देख सकते हैं क्रीम की अच्छी खासी लेयर है इसके ऊपर। और इसके बाद फिर मैंने इसको स्क्रैपर से अच्छे से नीच कर लिया था, इवन कर लिया था। और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको अच्छे से नीट करूँगी साइड से भी ऊपर से भी। और हाँ, इस पर आपको टाइम बहुत लगेगा क्योंकि आपने इसको इवन अच्छे से इवन करना है, कहीं से भी आपकी साइड्स एजेस नज़र ना आए। और बस पता नहीं क्यों मैं इसको वाइट क्रीम से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करी, हालांकि मैंने इसके ऊपर लेयरिंग का डिज़ाइन बनाना था वो भी पर्पल क्रीम का, तो मैं डायरेक्ट पर्पल क्रीम भी ऊपर ऐड कर सकती थी, लेकिन आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने पहले वाइट ही थीम रखना था। तो मैं अच्छे से उसकी फिनिशिंग कर रही हूँ ताकि कहीं से भी साइड से उसकी जो है ना नज़र ना आए, उसका जो केक की जो बेस है वो नज़र ना आए। फिर खैर मेरा बाद में आइडिया बना होगा शायद कि मैंने फिर पर्पल कलर से इसको सारा लेयर्स बनाई इसकी, क्योंकि ये केक बेसिकली इसके मुझे कोई भी वो नहीं था, ये गिफ्ट था उसके लिए। तो फिर ये मेरी अपनी चॉइस पर था कि मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करूँ, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट था बेसिकली इसके केक के ऊपर। तो मुझे कोई डर खौफ नहीं था कि हाँ क्लाइंट ने तो ये ऑर्डर दिया और मैं ऐसा बना रही हूँ तो वैसा बना रही हूँ, किसी किस्म का मुझे कोई डाउट नहीं था। मैं बड़े फ्री हैंड बनाए थे। अब आप देखें जो मेरा लैलिक क्रीम जो तैयार हुई है, पर्पल लैलिक क्रीम जो तैयार हुई है, उसको मैंने पाइपिंग बैग में भरा और उसको मैं जो अब साइड से है केक की साइड से स्टार्ट करूँगी और मैं इसको सारा कवर कर दूँगी पर्पल क्रीम से। और इसका जो टॉपर है मैंने वो भी बनाया था और मैंने आपको कई दफ़ा अपने टॉपर बनाना सिखाए हुए हैं। फॉन्डेंट के टॉपर मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है कि आप कुकी कटर से फॉन्डेंट को राउंड कट कर लें और स्टेंसिल से आप इसमें हैप्पी बर्थडे लिखते हैं और जो भी आपकी क्लाइंट का नाम होगा, बॉय है या गर्ल है, उसका नाम आप लिखते हैं, तो बड़ा मज़े का क्यूट से एक टॉपर बन जाता है, कस्टमाइज टॉपर बन जाता है। और उसके अंदर आप अपने गोल्ड डस्ट से ब्रशिंग कर लें या सिल्वर डस्ट से कर लें, तो वो एक बहुत ही फैंसी और रॉयल किस्म की एक लुक आती है टॉपर के ऊपर। तो अब देखें मैं पर्पल जो क्रीम है वो साइड पे इसकी ये पाइपिंग बैग से लगा रही हूँ इसको पर्पल क्रीम को, ताकि ये जो है जो मैं इसकी लेयर्स बना इसकी वेव्स बनाऊँगी तो क्या होगा कि अच्छे से उसकी वेव्स बन जाएंगी। और ये जो पर्पल क्रीम है, अब ये भी मज़े की बात है कि जब मैं ये इसको लगा रही थी तो मेरा केक आधा कवर हुआ था, आधे से थोड़ा ज़्यादा हुआ था और क्रीम हो गई थी ख़त्म। अब ये शेड जो मैंने आपको बताया मैंने तो उसको मिक्स करके बनाया था इस शेड को, तो अब दोबारा से उसी तरह का शेड बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लर्न करते हो साइड बाय साइड जब आप चीज़ें इस बेकिंग में आते हो। अब मैंने इसका किया, मैंने सेंटर में जो इसका वाइट पार्ट था उसको नहीं रिमूव किया और मैंने सिर्फ साइड पे पर्पल क्रीम जो है उसको ऐड करके उसको अच्छे से इवन कर दिया। अब आप देखें मैं कैसे स्क्रैपर चला रही हूँ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके आपने स्क्रैपर को चलाना है और इसकी लेयर्स बने वेव्स बनेंगी। अब देखिए मैंने ऊपर नीचे करके स्क्रैपर चलाया और इसकी वेव्स बन गई। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने फॉन्डेंट लिया और मैंने कुकी कटर से इसको राउंड में कट कर लिया और फिर मेरे पास ये स्टेंसिल्स हैं, इससे मैंने हैप्पी बर्थडे लिख लिया। और इसका मैंने यूज़ करने का तरीका आपको बताया हुआ है कि आपने इसको इस पर मिरर इमेज होता है तो आपने उल्टे अल्फ़ाबेट्स इसके ऊपर लगाने होते हैं, ताकि जब आप जब इसके स्टैम्प लगाओगे आप तो क्या होगा कि आपके अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, ठीक है। जैसे ए है तो मैंने ए भी इसका उल्टा लिखा, ठीक है। पी है तो मैंने पी भी इसका उल्टा लिखा, अपसाइड डाउन आप इसको लिखते हैं, ठीक है। और इसके अब मैं इस पर अब मेरी सेकंड टाइम था इसको स्टेंसिल्स को यूज़ करने का, तो कुछ अल्फ़ाबेट्स मैंने अभी खोले ही नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इनको अलग अलग करके रखूँ। ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे और बस ठीक थी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी इनकी नहीं थी, लेकिन ये है कि मतलब दे सर्व द पर्पस। और उसके बाद आप देखें कि मैंने इस केक को कितना प्यारा जो लेयर इसकी वेव से उसके मैंने गोल्ड डस्ट से कर लिया था और ऊपर मैंने बेस्ट जो स्प्रिंकल से मैंने वो ऐड कर दिए और जो बटरफ्लाइज थी 2 वो रख दी। और देखें कितना क्यूट सा प्यारा सा केक रेडी हो गया। और आप देखें जो उसको मैंने बॉक्स में प्रेजेंट किया था। और आप देखें, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट।